हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है और 1:30 बज रही है। अभी तो मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं और मैं एक तरफ बना रही हूँ सब्जी चावल के साथ के लिए। तो मैं आज मूली मूली की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये हमारे मतलब पहाड़ों में बहुत खाई जाती है, बहुत बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे ये मूली ले ली है और उसके ना जो बाहर बाहर की लेयर होती है छिलके, तो वो निकाल लिए हैं अच्छी तरह से। और अब मैं इन्हें वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धो धा के इन्हें तो ये पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं और इन्हें मैं अब एक पत्थर से कूट लूँगी। ये जो सिलवट्टा का होता है ना, सिलवट्टा तो टूट गया था लेकिन उसका ये पत्थर था, तो उसी से मैं इनको बारीक बारीक करके कूट रही हूँ, बारीक कर रही हूँ। तो इसे ना हमारे यहाँ जो मूली की थिचौड़ी बोलते हैं। तो ये तो मूली है लेकिन हमारे यहाँ ना पहाड़ों में मूला होता है, उसको मूला बोलते हैं, गोल गोल होता है वो। तो यहाँ पर मैंने मूली को कूट के रख दिया है किनारे और ये निकाल लिया है बेसन डोंगे में। तो मैं इसका भी एक पतला सा घोल तैयार कर लूँगी और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा रखे हैं, तो वो भी मेरे बनने ही वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मिक्स कर लिया इसे अच्छी तरह से और थोड़ी देर मैं इसे ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी और तब तक मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो इधर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल गरम हो गया था, तो उसमें जो सरसों के दाने होते हैं ना, तो वो डाल दिए हैं तड़के के लिए और उसमें एक प्याज काट के डाल दिया है बारीक बारीक करके। और ये टमाटर थे, टमाटर में मैंने पानी डाला और उसके जो बीज बीज से ना, तो वो अलग कर दिए हैं और टमाटर के बाहर बाहर के जो छिलके होते हैं वो डाल दिए हैं। और बाद में जो टमाटर का पानी था तो वो भी मैं छान के डाल दूँगी, क्योंकि ना मम्मी को पथरी है, तो फिर हम उन्हें बीज वाली चीज़ें नहीं देते, बीज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मसाला वगैरह तैयार करके सब कुछ और उसमें मूली मिक्स कर दी है और थोड़ी देर इसे भून लूँगी। तो ये भी मैंने भून लिया है और अब मैं इसे जो बेसन का मैंने घोल बना रखा था ना, तो उसको ऐड कर दूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाला और इसे मिक्स कर दिया। इसको ना जल्दी जल्दी से चलाना है, मिक्स कर देना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, गांठें बन जाती है, तो फिर बाद में बहुत मुश्किल होता है उसे मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसमें पानी भी थोड़ा सा पानी भी और डाल दिया है, क्योंकि अब अपनी फैमिली लायक हमारी जितनी है तो उनके लायक मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और अभी ये बनेगा फिर रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद ना मैं बेटे को लेने स्कूल चली गई थी, उसकी 2 बजे का टाइम था, तो चली गई थी स्कूल और उसको लेके आ गई हूँ मैं। वो ड्रेस चेंज करने गया है और तब तक मैं यहाँ पे लंच रख रही हूँ थाली में खाना। और मैंने मम्मी को भी बुला लिया खाना खाने के लिए, तो वो भी आ गए, तो उन्हीं के लिए रख रही हूँ मैं पहले खाना। यहाँ पे मैंने उनके लिए सब्जी भी रख ली है और मैंने सलाद में प्याज काट रखा है, तो उन्हें प्याज भी दे दूँगी। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे ना पापड़ है तो पापड़ भी दे दो, मुझे पापड़ भी चाहिए। तो मैं उनके लिए फिर अब ये गैस में ही पापड़ सेक लूँगी। तो मैंने यहाँ पे गैस में ही पापड़ सेक लिए थे और फिर एक एक पापड़ सबके लिए ही सेक लिए थे मैंने। तो फिर अक्षित भी आ गया था, तो उसने ना लंच वो दोपहर में मतलब स्कूल में ही लंच पैक करके ले गया था, तो उसने घर में आके लंच नहीं किया, सिर्फ एक पापड़ ही लिया। और फिर ये सुबह की रोटी थी, तो दादी ने बोला कि मुझे रोटी भी दे दो, तो मैंने मम्मी को यहाँ पे रोटी भी दे दी थी। बाकी बस यहाँ पे सबके देवर और गुन्नू और मम्मी सारे बैठ गए खाने के लिए। और अक्षित अपना ट्यूशन का होमवर्क कर रहा था उसने, क्योंकि ट्यूशन जाना था। तो सबको खिला पिला के और अब मैं भी अपने लिए रख रही हूँ खाना। तो मुझे ना सैलड में प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, खीरा वगैरह होता है तो मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ जितना प्याज है। प्याज तो मुझे चाहिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने थाली भी लगा ली है अपनी, तो बस। तो उसके बाद मैं अक्षित को ट्यूशन छोड़ के आई और उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, नींद आ गई थी मुझे। तो फिर मैंने छत में चने रखे हुए थे, तो फिर मैं उठी और ये छत में आई। ये 5:30 बजे, 5:45 का टाइम है। तो ये मैंने चने रखे हुए थे, तो शायद पक्षी आए और उन्होंने ये फैला दिए। इनके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, तो वो थे, तो इसलिए मैंने ये धूप में डाल दिए थे सुखाने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने सारे ये बिखेर दिए थे, तो मैंने सब उठा दिए हैं। और ये फिर मैं आ गई थी अपने बेटे को ट्यूशन से लेने के लिए।
तो करीबन 10 मिनट का रास्ता, 10 मिनट जाने में 10 मिनट आने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर बीच में पड़ता है मंदिर, प्राचीन मंदिर है काली माता का। तो यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था। तो आज तो फिर हम लोग घर में आए, फिर मैंने बच्चों को मिल्क वगैरह दिया और उसके बाद ये दिन के बर्तन थे तो अब मैं उनको ही धो रही हूँ यहाँ पे। और बाहर मम्मी बैठे हुए थे रूम में, तो वो मेरे साथ ऐसे ही बातें कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन में ही बात कर रहे थे, तो वो फ़ोन में बात कर रहे थे अपने भतीजे के साथ। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना उनके साथ, वो मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं बस ये बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर रही थी। तो फिर उसी बीच ना नाली भी ब्लॉक हो गई थी, तो फिर मैं एक झाड़ू की सीख लाई, जो सीख वाला झाड़ू होता था, उसी से मैंने नाली को खोल दिया था। तो वो फिर साफ़ हो गया था, सारा पानी चला गया था। तो इसी बीच मैंने फिर बर्तन भी धो दिए थे। और उसके बाद सबसे डिफ़िकल्ट काम है कुकर का। एक कुकर धोने का भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने कुकर भी साफ़ कर दिया है और सिंक वगैरह साफ़ करके अच्छे से। और अब आ गई हूँ मैं ये चावल डालने के लिए टैंकी में। तो इसके पापा ना चावल लेके आए थे, तो हमारे चावल ख़त्म हो गए थे। तो बड़ी फैमिली में ना थोड़ा थोड़ा लाके तो फिर वो पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम जो बैग होता है ना एक 25 केजी का, तो वही ले आते हैं। तो इस बार ना वो 25 केजी का नहीं 30 केजी का था। तो ये 30 केजी का बैग ला रखे थे, तो इसमें पूरा नहीं आया वो। तो आधा मैंने बैग में ही रहने दिए। तो पहले मैं बैग से ही यूज़ करूँगी इस टंकी में जो रखे हुए हैं ना, तो इनको रख लूँगी। तो ये मैंने डाल दिए इसमें सारे चावल। तो अब मैंने इसे ढक्कन मार के, और मैंने ना पहले टंकी भी अच्छे से साफ़ कर दी थी, बिल्कुल उसका ढक्कन वगैरह भी धो धा के अच्छे से मतलब चमका लिया था। जब खाली रहते हैं ना बर्तन तब साफ़ करने में इजी रहते हैं। तो अब मैं इसको भी इसकी जगह पे रख लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद फिर आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए किचन में। तो यहाँ पे ये है ना मसूर की दाल है, ये काली मसूर होती है ना, काली भी नहीं होती, हल्की हल्की ब्राउन सी होती है। तो मैंने ये निकाल दी थी, तो ये ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बची हुई थी। तो मैंने थोड़ा इसमें जो मलका वाली दाल होती है ना, तो वो ऐड कर ली थी। और जो ये डिब्बे में मसूर की दाल ख़त्म हो गई थी, तो उसमें मैंने ये वाली दाल पलट दी थी। तो फिर ये इसमें रख के अब मैं रख दूँगी इसे ऊपर जगह पे। और इसके बाद मैं ये दाल को धोने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे सिंक में। तो ये दाल को मैं ना अच्छे से हाथों की सहायता से अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लूँगी, क्योंकि ना इसमें बहुत सारी मतलब धूल मिट्टी वगैरह वैसे गंदा सा पानी निकलता रहता है। तो जब तक ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाएगी ना दाल, तब तक मैं इसे धोती रहूँगी। तो मैंने इसे 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया था। तो एक बार इसे जो मैंने बर्तन में भरती हूँ ना पानी, तो साफ़ पानी से भी वॉश कर लिया था। ये देखो बिल्कुल साफ़ होगी ना, चमकने लग गई अब दाल। तो यहाँ पर मैंने ये कुकर चढ़ा दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। तो मैं दाल को बॉईल नहीं किया मैंने, तो मैं इसको डायरेक्ट ही बनाऊँगी। तो मैंने प्याज भी कट करके रखे हुए थे, और पहले मैंने इसमें जीरे का तड़का डाल दिया है और फिर प्याज डाल दिया है। तो मैं हल्के से उन्हें भी ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद उसमें दाल ऐड कर लूँगी। तो मैंने इसमें ये प्याज को भी भून लिया है, और अब मैंने इसमें एक हरी मिर्ची भी डाल दी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूँगी, बच्चे नहीं खाते हैं, तो बच्चों के हिसाब से फिर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने दाल धो के रखी हुई थी ना, तो ये भी डाल दी है। और इसी में मैं अब टमाटर भी डाल दूँगी, और जो अपने बेसिक से मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, तो वो भी ऐड कर दूँगी और उसे मिक्स करके भून लूँगी फिर। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया है, मसाले वगैरह, और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी अब। तो यहाँ पे, और जो यहाँ पे मैंने जो बर्तन धो रखे थे ना, तो फिर फटाफट मैंने उस साथ में उनको भी लगा लिया था। और फिर ये एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है गर्म पानी करने के लिए। इसमें मैं ठंडा पानी नहीं डालूँगी, ठंडा पानी में ना कई बार दाल फिर उबलती नहीं है। और जो बर्तन धो रखे थे तो इनको भी मैंने सेट कर दिया फटाफट, ताकि वहाँ पे सेल्फ भी खाली खाली हो जाए फिर। तो ये जो चम्मच थे, तो ये मैंने चम्मच भी चम्मच के स्टैंड में लगा लिए हैं। और उसके बाद मैं अब दाल में पानी ऐड करके और उसको ढक्कन लगा लूँगी। और उसके बाद थे ये मेरे पास ना चावल बचे हुए थे दिन के, तो फिर मैंने उसका जीरा राइस बना लिया था। उसमें जीरा ऐड किया और फिर जीरा डाल के और चावल डाल दिया, सिर्फ उसमें नमक और हल्दी डाली थोड़ी सी, और बस
उसे अच्छे से भून लिया और ढक दूँगी, फिर ढक के अच्छे से बन जाएगा। और उसके बाद बनाऊँगी रोटी, क्योंकि अब ऑफ़िस टाइम भी होने वाला है और पतिदेव भी आने ही वाले हैं और देवर भी आएगा। बाकी एक देवर दुकान में रहता है, तो दुकान भी हमारी 10 बजे ही बंद होती है। मतलब फिर सब कुछ लेट ही होता है, तो खाना भी फिर लेट ही होता है और तब तक बच्चे भी नहीं खाते हैं, कभी खा लेते कभी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं, पापा भी आ गए थे इसके, तो मैं उसके पापा के लिए भी खाना लगा लिया है और दे दिया है उनको। फिर यहाँ पे बस रोटियाँ भी बन गई है मेरी सारी। तो यहाँ पे ना सबको खाना वगैरह देने के बाद, तो अभी मैंने नहीं खाया है, तो बाकी अब मैं यहाँ पे ये अच्छे से इसको गैस वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि खाना खाने से पहले ना मेरे को अच्छा लगता है क्लीनिंग करने का। उसके बाद आराम से खाना खाओ और फिर सही रहता है। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने भी रख दिया है और अब मैं भी खाना खा लूँगी। तो खाना वगैरह हो गया है हमारा, तो आ गई हूँ मैं ऊपर रूम में। तो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्लीज़ प्लीज़, नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर कल मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।